हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीस अहमद है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, अगर हमें टाइम एंड डिस्टेंस ढंग से आता है तो फिर हमें रेलगाड़ी एक चैप्टर है, उसमें ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, या फिर उससे अगला चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये सभी चैप्टर्स भी हमें अच्छी तरीके से आ सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर टाइम एंड डिस्टेंस आया तो टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ हमें 2 चैप्टर्स और आ जाएंगे, और ये 2 चैप्टर्स मतलब 3 चैप्टर्स हो गए। ये 3 चैप्टर हो गए। तो ये एसएससी और डीएसएसबी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग वगैरह सब में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और क्या होता है कि बच्चे इन चैप्टर से डरते हैं क्योंकि उन्हें ना इसका बेसिक नहीं पता होता। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमने टाइम एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। यूनिट कन्वर्जन, इकाइयों का बदलना, इकाइयों का बदलना, ये हमें सबसे पहले पढ़ना है, इकाइयों का बदलना। अब देखिए, इकाई में कौन कौन सी चीज़ें आती है। एक तो आता है टाइम, एक डिस्टेंस और एक स्पीड। 3 चीज़ें आती है क्योंकि चैप्टर का 3 चीज़ें ही हैं चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम समय का कन्वर्जन पढ़ते हैं। टाइम, 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितनी मिनट्स होंगी? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1/60 घंटे होंगे 1 मिनट में। 1 मिनट में 1/60 घंटे। तो ये बात याद रखो कि अगर हमें घंटे से मिनट में बदलना है, घंटे से मिनट में बदलना है तो हमें 60 से गुणा करनी होगी, 60 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और अगर मिनट से घंटे में बदलना है, मिनट से घंटे में बदलना है तो हमें 60 से डिवाइड करना होगा। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है आपको, घंटे की और मिनट की। इसके बाद आपको देखना है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो अगर हमें मिनट से सेकंड में बदलना है तो हमें 60 से गुणा करनी होगी। और 1 सेकंड में कितनी मिनट्स होती है? सेकंड जो है वो मिनट का 60वां हिस्सा है। जैसे मिनट घंटे का 60वां हिस्सा था, ऐसे ही। तो अगर हमें मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 से गुणा करनी होगी, और सेकंड से मिनट में जाना है तो 60 से भाग करनी होगी। इन चीज़ों का आप लोग नोट डाउन करेंगे। आप एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो लेवल वाइज कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बीच में से कोई भी क्वेश्चन उठाकर मैंने आपको करा दिया। जो आप लोग सभी वीडियोज़ में देखते होंगे, सभी जितने भी ट्यूटर्स हैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी अकेडमी में, ये लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में से क्वेश्चन को उठाकर करा देते हैं। उससे बच्चा क्या होता है? डर जाता है, क्योंकि कभी आसान कभी मुश्किल, कोई लेवल वाइज नहीं होता। तो हम लेवल वाइज पढ़ेंगे, बहुत ही आसान लगेगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं और 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होते हैं। ये टाइम का कन्वर्जन है। इसके बाद है हमारा डिस्टेंस का कन्वर्जन। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि किलोमीटर से मीटर में अगर कभी भी बदलना है तो हम 1000 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब जब आप इसको याद रख लेंगे तो फिर आपको यूनिट कन्वर्जन और क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस में आती है ना, वो यूनिट कन्वर्जन की आती है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। तो यहाँ से मैं समझ गया कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा करनी होगी, 100 से गुणा करनी होगी। और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग करनी होगी। इतनी आपको यूनिट कन्वर्जन याद रखनी है। ये हुई टाइम की, ये हुई डिस्टेंस की। आगे आ जाते हैं हम लोग स्पीड की। लेकिन स्पीड पर आने से पहले आप लोगों को देखिए क्या याद रखना होगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नरेंद्र मोदी। तो आप लोग जीएसटी का एक भाई होता है डीएसटी, इसको याद रखेंगे, डीएसटी। तो डी फॉर डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपको याद रखना है। मीन्स दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में सबसे मतलब यही चलेगा इस पूरे चैप्टर में, तीनों चैप्टर में ही। कौन कौन से 3 चैप्टर है? टाइम एंड डिस्टेंस है, रेलगाड़ी है और नावधारा है। अब देखिए, दूरी बराबर चाल
गुणा समय। अगर मैं चाल को रोक लूँ, समय को उधर भेज दूँ, तो चाल का एक फॉर्मूला बन जाता है दूरी बटे समय। ये चाल का फॉर्मूला बन गया। और अगर मैं समय को रोक लूँ तो समय का एक फॉर्मूला बन जाता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखिए आप लोग यहाँ से आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को चाल का कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो। आपने देखा कि चाल और समय दोनों एक साथ है, मल्टीप्लाई में है। लेकिन जब हमने चाल और समय को अलग अलग किया तो एक अगर ऊपर है तो दूसरी नीचे है, मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये एक दूसरे के व्युत कर्मानुपाती है, मतलब इनको एक दूसरे की शक्ल, एक दूसरे का फेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात आप याद रखना, जो मैं लिख रहा हूँ ये अच्छे अच्छे सवालों में यूज होती है। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होती है। चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अभी मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कंप्लीटली। अब देखिए, चाल और दूरी एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होती हैं। चाल और दूरी एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होती हैं। फिर इसके बाद समय और दूरी एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होती हैं। ये बात आपको समझनी है, बस आपको ये याद रखना है कि चाल और समय आपस में दुश्मन हैं। चाल और समय आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन चाल और समय दोनों ही दूरी के अनुकर्मानुपाती हैं, दोनों ही दूरी के दोस्त हैं। ये जो रेशो दूरी का होगा वही रेशो चाल का भी होगा, जो रेशो दूरी का होगा वही रेशो समय का भी होगा, जो रेशो चाल का होगा वही रेशो दूरी का भी होगा। मतलब एक दूसरे के ये अनुकर्मानुपाती हैं, विपरीत हैं, लेकिन चाल और समय एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन हैं। जो रेशो चाल का होगा समय के लिए पलटना पड़ेगा, और जो रेशो समय का होगा चाल के लिए पलटना पड़ेगा। ये बात आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या है कि मैं आप लोगों को चाहूँ तो क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन की फिर ट्रिक बता दूं, बात खत्म। उससे क्या होगा, आपको ट्रिक्स रटनी पड़ेंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने अपने कंसेप्ट मजबूत करने हैं। यदि आप लोगों के कंसेप्ट मजबूत हो गए तो फिर आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा, ट्रिक्स भी ईजी हो जाएंगी। अभी आपको ट्रिक्स भी मुश्किल लगेंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो कंसेप्ट विद ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने आप लोगों को बताया कि कन्वर्जन में हम लोग किस किस का कन्वर्जन कर चुके हैं। हम लोग कर चुके हैं टाइम का और डिस्टेंस का। अब हम लोग आ जाते हैं स्पीड पर। स्पीड, चाल। देखिए फर्स्ट स्पीड होती क्या है, ये आप लोग पहले जान चुके हो। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम घंटे में है तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि एक घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस। एक घंटे में कितना किलोमीटर, ये हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है और डिस्टेंस हमारा मीटर में है, टाइम हमारा सेकंड में है, तो यहाँ कितना बन गए, मीटर पर सेकंड। और तीसरा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए डिस्टेंस मीटर में है और टाइम मिनट में है तो स्पीड क्या बन जाएगी, मीटर पर मिनट। तो ये यूनिट्स होती हैं बेसिकली स्पीड की। वैसे नॉर्मली ये दो यूज़ होती हैं, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब आ जाते हैं हम इनको कन्वर्ट करने पर। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड है, किलोमीटर पर घंटे में स्पीड है, तो आप देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। अब आप ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 18 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। तो
तो यहाँ से हमें पता चला कि किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करनी होती है। 5/18 से गुणा करनी होती है। ये हमारी सबसे पहली कन्वर्जन स्पीड के लिए। अब आ जाइए आगे। अगर मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000 किलोमीटर। 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 1/3600 घंटे। अब ये 3600 जाएगा ऊपर और ये 1 यहाँ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3600 गुणा 1, 3600 ही रहेगा, और नीचे 1000, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 18 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 5। 18/5 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से समझ में क्या है आप लोगों को? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाने के लिए हमें किससे गुणा करनी होती है? 18/5 से गुणा करनी होती है। आपको ये दो बातें याद रखनी है, एक तो ये और एक ये। किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 से गुणा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाने के लिए 18/5 से गुणा। ये कन्वर्जन आपको बिल्कुल याद रखना है। और पता है, आपने ना इसको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि एग्जाम में हम अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। तो जब हमें कन्वर्ट करना आता होगा, अगर हम कन्फ्यूज़ हो गए तो हम बहुत ईजीली विद इन सेकेंड्स कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन रटने से अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पर। सबसे पहला सवाल है, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलो। ये सबसे पहला सवाल हुआ। तो हम क्या करेंगे? 20 मीटर पर सेकंड है, हम इसे गुणा कर देंगे 18/5 से। ये देखिए, आपने यहाँ देखा है ना, जरा यहाँ पर देखिए आप, ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। दूसरा सवाल है, 45 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो हम क्या करेंगे? 45 किलोमीटर पर घंटे को 45 गुणा 5/18 से गुणा कर देंगे। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5 पंजे 25/2 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 मीटर पर सेकंड। ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक व्यक्ति 1.5 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करता है। 1200 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर घंटे में उसकी चाल क्या होगी? ये सवाल है। एक व्यक्ति 1.5 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर पर घंटे में उसकी चाल क्या होगी? तो देखिए भाई, स्पीड चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें किलोमीटर पर घंटे में चाहिए ना, तो हमारे पास इसको करने के दो रास्ते हैं। जिस रास्ते को चाहो उस रास्ते को अपना सकते हो। डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर। टाइम कितना है? 1.5 मिनट। 1.5 मिनट को अगर मैं चाहूँ सेकंड में बदलना तो 90 सेकंड होगी। तो यहाँ से मेरे पास स्पीड कितनी आ गई? 120 को 3 से भाग करेंगे 40 आएगा, और 9 को करेंगे 3 आएगा। 40/3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड।
लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आई है, तो मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर पर घंटे में। तो मैं क्या करूँगा, 40/3 और गुणा, किलोमीटर पर घंटे में बदलना है ना, मैं इसको 18/5 से गुणा कर दूंगा। 3 × 18, 5 × 40, तो कितना हो जाएगा, 6 × 48 किलोमीटर पर घंटा। ये मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस टाइप टू टाइप कराऊंगा। अभी मैं आप लोगों को टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो बेसिक फार्मूला है, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर उसके बाद आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और अगर आप हर एक वीडियो को देखते हैं तो आपका लेवल टाइम एंड डिस्टेंस में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी जो आपका डाउट बचेगा आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो अभी हम आगे भी इसको कंटिन्यू